हेलो एवरीवन, करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 2 लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे और उसी पर बेस्ड आज भी क्वेश्चंस करेंगे। और आज सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो दिमाग से बना देना है, कोई कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये है, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा कि 12 मीटर ऊंची एक छड़ी है। ये 12 मीटर ऊंची एक छड़ी है ना। ये मान लीजिए कि 12 मीटर ऊंची एक छड़ी है, ठीक है। और इसी का छाया जो है ना, इसका छाया जो है वो 8 मीटर बन रहा है। इसका जो छाया शैडो जो है 8 मीटर बन रहा है। ये छड़ी है। अगर मान लीजिए इधर सूर्य है या सन है इधर, तो इधर से जो परछाई पड़ेगा तो इधर पड़ेगा। तो इसका जो लंबाई है ना, ये कितना पड़ रहा है इसका 12 मीटर। छड़ी का परछाई यानी शैडो कितना बन रहा है 8 मीटर। तो उसी समय एक अन्य छड़ी जो है, इसका हाइट क्या है नहीं मालूम, लेकिन उसका शैडो जो है ये 40 मीटर का बन रहा है। जिस समय ये छड़ी का शैडो 8 मीटर बन रहा था, उसी समय एक अन्य टावर है। ये एक टावर है जिसका शैडो जो है 40 मीटर बन रहा है। तो उस टावर का लंबाई या ऊंचाई, उस टावर का ऊंचाई क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला पोर्शन का वैल्यू बताना है। समझ रहे हैं ना। तो अब कैसे करेंगे, तो सेम टाइम पर देखिए ये 8 मीटर जा रहा है शैडो, ये 40 मीटर जा रहा है। तो कितना गुना जा रहा है, 5 गुना जा रहा है। तो 8 मीटर शैडो उसी टाइम पर यहां पर 40 मीटर हो रहा है, यानी 5 गुना जा रहा है। तो हाइट भी, अगर ये 12 मीटर है तो हाइट भी उतना ही गुना जाएगा, यानी 60 मीटर। तो ये जो टावर है ना, इस टावर का हाइट, ये वाला जो हाइट होगा टावर का, वो कितना होगा 60 मीटर होगा, है ना। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप बना दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन और हम करवाए थे। वो क्वेश्चन था आपका, देखिए उसी पर बेस्ड मैं दे रहा हूं एक प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट फंसते हैं और बहुत क्विक टाइम पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जमीन पर, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है ना। जमीन पर स्थित है ना एक बिंदु से, मान लीजिए कि ये टावर है और यहां पर कोई बिंदु है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए सपोज दैट कि यहां से लेकर के यहां तक है ना, टावर पर एक यहां पे किसी स्थित बिंदु से टावर का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण ये वाला माना जाता है, बताए थे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एक टावर है और जमीन पर कोई स्थित बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये बोला गया है यदि टावर की ओर 60 मीटर चलने पर, टावर की ओर 60 मीटर मतलब, और इधर चलता है 60 मीटर, है ना। 60 मीटर अगर इधर चल गया, ठीक है, इधर चल गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक टावर है, किसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री था, टावर की ओर 60 मीटर चलता है, तो फिर अब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जा रहा है। तो कहता है कि ये जो टावर है ना, ये टावर का हाइट फाइंड करना है। ये एक सवाल है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी आप लोगों को सिखाए थे कि 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है ना। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, और ये अगर 60 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री है ही, तो ये तो 30 डिग्री होगा ना। और 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1 यूनिट होता है। ये √3 यूनिट और ये 1 यूनिट होता है ना। अब रही बात 45 डिग्री एंगल पर हम बात किए थे, जब ये वाला देखिए, अगर ये 45 ये 45, तो ये 1 ये √2 बताए थे इस तरह से। तो ये वाला जैसे मान लीजिए अगर 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना। ये वाला देखिए, अगर 45 डिग्री अगर ये है और ये भी अगर 45 डिग्री, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो उसी तरह यहां पर भी देखिए, ये अगर 45 डिग्री है तो ये एंगल तो ये हो रहा 90 डिग्री, इसी एंगल पर बन रहा, तो ये पूरा जो है क्या हो रहा है 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री के सामने क्या है √3 यूनिट है। तो ये 45 डिग्री के एंगल के सामने भी यहां से लेकर के यहां तक क्या लेंगे √3 यूनिट लेंगे। क्लियर। अब देखिए इस पर हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए ये वाला मीटर दिया हुआ ना 60 मीटर, तो यहां से लेकर के यहां तक √3 यूनिट। तो √3 यूनिट में से अगर ये 1 यूनिट को माइनस कर देते हैं तो इक्वल टू 60 मीटर हो गया।
√3 यूनिट में से 1 यूनिट को माइनस कर दे तो 60 मीटर हो गया। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, √3 यूनिट फाइंड करना है ना, यही ना हाइट फाइंड करना है। तो √3 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 60 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं √3 यूनिट। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये इसको रेशनलाइज करेंगे तो 60 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 इंटू √3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 और यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो सॉल्व कीजिएगा या सॉल्व कर दे, चलिए सॉल्व कर देते हैं। 60 इंटू इसको इसके साथ गुना करेंगे √3 प्लस 1 √3 होगा ऐसा। अब देखिए यहां से हम सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, इसके बाद डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहां पे √3 का स्क्वायर 2 होता है, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 होगा और यहां पे 1 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 60 इंटू √3 को इसके साथ गुना करेंगे तो 3 और इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस √3 अपॉन यहां पर 3 √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 यानी 2, यानी इसको करेंगे तो 30 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 3 प्लस √3 यूनिट होगा, मीटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि 60 मीटर दिया हुआ ना यहां पे। तो ये था कैलकुलेशन। तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप बाउंस कर सकते थे, ये रेशनलाइज डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे कि 3 माइनस 1 2 यानी 230 आ जाएगा, √3 प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर प्रैक्टिस बोला जाए तो जैसे अगर प्रैक्टिस में रहिएगा तो आप देखिएगा डायरेक्ट 60 है, यहां पे इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहां पे √3 प्लस 1 आएगा और यहां पे √3 और डिवाइडेड बाय जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे 2 आएगा, इसको 30 से सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 3 प्लस √3 डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा ये वाला। तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 24 मीटर और 36 मीटर के उच्च बिंदुओं को तार से जोड़ा जाता है ना। 24 मीटर और 36 मीटर के उच्च बिंदुओं को तार से जोड़ा था। मान लीजिए कि ये 24 मीटर है, ठीक है, और ये 36 मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको अगर बोला जाए ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, मैं स्क्रिप्ट पहले बना देता हूं। ये 24 मीटर का है और ये 36 मीटर का, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, एक 24 मीटर का हाइट का है कुछ, और कुछ टावर है यहां पर, और यहां पर एक हाइट का टावर है 36 मीटर का, और दोनों का उच्च बिंदुओं से, ये उच्च बिंदु इसका है, इसका ये उच्च बिंदु है, दोनों का उच्च बिंदु है ना, को तार से जोड़ा गया। ये वाला जो है इसको किससे जोड़ा गया है, तार से जोड़ा गया है। क्लियर। आगे बोला गया यदि क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें, है ना। तो यहां पर देखिए क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहां पर देखिए ये जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है ना, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो तार से जोड़ा जब जाता है तो क्षैतिज से कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां पर आपको बताना क्या है कि इस क्वेश्चन में ये तार का लंबाई क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक। सब समझ में आया। अब रही बात कि आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यहां पे बोला गया है कि क्षैतिज से 60 डिग्री का, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो तार जो है ना, तार तो हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला होता है वर्टिकली, है ना, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, मतलब क्षैतिज। तो ये क्षैतिज हो रहा है। तो यहां पर जब तार को कनेक्ट किया जा रहा है, तार को कनेक्ट किया जा रहा है, तो यहां से और यहां से ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है क्षैतिज। तो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपका सवाल यह पूछा गया है कि तार की लंबाई क्या करना है, तार की लंबाई कैसे निकालेंगे। यहां तक तो क्लियर। 24 मीटर ये है, 36 मीटर ये है, तो ये 12 मीटर होगा। यहां से लेकर के यहां तक 24 को अगर माइनस कर देंगे, 36 माइनस 24 तो 12 मीटर आ जाएगा ना। 60 डिग्री के सामने √3 होता है, ये तो मालूम है, √3 यूनिट।
होता है ना √3, और ये हो जाएगा 30, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1 यूनिट होता है, और ये वाला क्या होता है 2 यूनिट होता है। ये तो आप पहले ही जानते थे कि √3 ये 1 यूनिट ये और 2 यूनिट, जब 60 डिग्री 30 डिग्री पे होता है। अगर नहीं देखे तो लास्ट क्लास में देख लीजिएगा। अब रही बात कि हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं √3 यूनिट इक्वल टू 12 मीटर, तो यहां पे तो 2 यूनिट फाइंड करना है, तो 2 यूनिट इक्वल टू 12 अपॉन √3 इंटू 2। √3 को यहां पर हम लोग करते हैं रेशनलाइज, तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3 इंटू 2, 3 से 3 चौके 12 यानी 8 √3 मीटर आपका लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर, है ना आसान। तो देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस को एक अलग तरीका से आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से कमांड कीजिएगा। मैं बहुत सारा क्वेश्चंस को 1 बाय 1 इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कराते चला जाऊंगा। हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं आपको अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक चीज़ और, अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7070802888, है ना। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पूरा क्लासेस करा दिया जाएगा। ये करियर फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर है। ये ऑफिशियल नंबर के थ्रू से आप हमारे पेड कोर्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं और आप हमारे पेड कोर्स के थ्रू से अर्थमेटिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स और रीजनिंग इसका पूरा जबरदस्त कमांड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जीके जीएस का भी क्लास कर सकते हैं, उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करेंगे दोस्त कि आज आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।